और इस जन्म में वही अभिव्यक्त होंगे जो हमने जबरदस्ती डाल दिए बचपन में। तो इसलिए कहा जाता है कि बचपन में चेंज करना सरल होता है, बड़े होने के बाद अब वो तो अभिव्यक्त हो गए, पेड़ के पेड़ बन गए जो पिछले जन्मों से हम लाए थे। अब इसको चेंज करना कठिन है, लेकिन तो भी कितना भी भारी पेड़ क्यों ना हो, बड़े बड़े पेड़ भी काटे जाते हैं ना, वो फिर मशीन से काटे जाते हैं, उनके लिए मशीन भी भारी भरकम लेनी पड़ती है, फिर वो छोटे वाले कुल्हाड़े से नहीं कटने के, फिर इतने बड़े जो पेड़ हो गए। तो हमारे जो संस्कार हैं वो चेंज हो सकते हैं, कैसी भी प्रकृति चेंज हो सकती है, किसी भी उम्र में चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उम्र शरीर की है, आत्मा की नहीं है। तो चेंज करने वाला शरीर नहीं है, चेंज करने वाले तो मन बुद्धि हैं, और वो कितने भी हमारे सुदृढ़ संस्कार क्यों ना हो तो भी उसको परिवर्तित किया जा सकता है किसी भी उम्र में। लेकिन कब? जब ये व्यक्ति चाहेगा स्वयं, तब तो वो पुरुषार्थ करेगा। तो उसको पुरुषार्थ तो ज्यादा करना ही पड़ेगा, उसको बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी ना, तो उसको ध्यान भी ज्यादा करने पड़ेगा, उसको जाप भी ज्यादा करना पड़ेगा, आहार भी थोड़ा कम लेना पड़ेगा, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहना पड़ेगा, हमेशा हेल्पफुल स्वभाव में रहना पड़ेगा। ऐसे उसको प्रतिक्षण सजग रहते हुए पुरुषार्थ तो ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरे लोगों की तरह लापरवाही से जीता रहे तो फिर ये चीजें नहीं हटेंगी, लेकिन हट सकती हैं। लेकिन सामान्य नियम क्या है? ये अपवाद नियम हो गया। सामान्य नियम क्या है? कितना भी किसी व्यक्ति को समझा लो, वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करेगा। तो हम बहुत समझाते हैं, स्वामी जी समझाते हैं, हमें भी दूसरे समझाते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो हम क्या करते हैं? जो हमारी प्रकृति और जो हमारे पास है वो ही देते हैं दूसरे को। समझाते हैं ना, भाई वहाँ जा रहे हो ऐसे बात करना, वहाँ पर जल्दी उठना, वहाँ पे ऐसे आचरण करना। जैसे प्रवास पे जाते हैं भाई बहन, तो सबको महाराज जी निर्देश दे के भेजते हैं कि आप मेरे प्रतिरूप प्रतिनिधि बन के जा रहे हो, तो आप ऐसे ऐसे आचरण करना। लेकिन वहाँ जा कर के सब कैसे करते हैं? जैसी उनकी प्रकृति है, क्योंकि वो सारी बातें भूल जाती हैं और ये जो इसके अंदर हैं वो ही अभिव्यक्त होती हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू है तो क्षत्रिय प्रकृति का, क्योंकि आज तक युद्ध करता रहा है ना अर्जुन, तो तेरी प्रकृति कैसी है? युद्ध करने की। और अब तू बात क्या कर रहा है? साधु सन्यासियों जैसी। तो तू इसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे युद्ध शुरू होगा ना, कूद पड़ेगा तू उसमें। तो ऐसे होता है ना, हमारी प्रकृति है हमेशा बीच में इंटेंगल होने की। मतलब कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं हों तो बीच में अपना विचार जरूर देने का, ये ठीक है ये गलत, पूछा भी नहीं किसी ने, तो भी किसी किसी का स्वभाव होता है ना अपने आप ही उसका निर्णय देने का। अब इस व्यक्ति को कहा वो दोनों कैसे भी रहें, आपको कुछ नहीं बोलना है। जैसे कक्ष में दो तीन व्यक्ति रहते हैं, दो का आपस में झगड़ा है और तीसरा उनके बीच में जजमेंट करता रहता है, तो वो एक कहता है कि जी हमेशा इन्हीं का पक्ष लेता रहता है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो फिर जो बड़े हैं वो कहते हैं कि भाई आपको अलग रहना है, इन दोनों का आपस में झगड़ा है ना, तो आपको नहीं बीच में कुछ भी बोलना। तो कहता ठीक है जी। लेकिन जिस दिन उन दोनों का आपस में कहा सुनी होती है तो ये बिना किसी लाइसेंस के बीच में घुस जाता है, बोलने लगता है फिर जो उसको अच्छा लगता है वैसे। तो ये किस लिए हो रहा है? प्रकृति के कारण। उसकी प्रकृति ही वो है कि वो चुप रह नहीं सकता है, बीच में बोलेगा ही वो। और किसी की प्रकृति ही चुप रहने के, उसको कितना भी समझा के भेजो, वहां जा रहे हो तो जब ऐसी चर्चा हो तब आप ऐसे बोलना, वो बोलता ही नहीं है। बोला आपको समझा के भेजा था, बोल जो मेरे तो दिमाग में नहीं आया, मैंने नहीं बोला। तो अर्जुन क्या है? युद्ध प्रकृति वाला है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये नियम है सृष्टि में, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तू जबरदस्ती अपने को रोकेगा भी युद्ध से, तो ये तेरा निग्रह, ये तेरा रोकना कुछ नहीं कर पाएगा। तू युद्ध में जरूर लड़ेगा, कूद ही जाएगा तू। तो अब प्रश्न ये है कि क्या फिर निग्रह ना करें? अगर किसी का गुस्सा करने का स्वभाव है तो क्या उसको ये ना कहें कि भाई बाहर तो रोक लिया कर कम से कम,
इतना तो कृपा कर दे। ऐसा ना करें क्या? क्योंकि श्लोक से ऐसे लग रहा है ना कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि, तो इसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने लिखा है तो मैं आपको सुनाती हूँ कि इस श्लोक में जो कहा प्रकृतिम यान्ति भूतानि, तो इसका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि तब तो निग्रह की या इंद्रियों के संयम की बात करना व्यर्थ है। फिर क्या संयम करें? जब प्रकृति को टाला ही नहीं जा सकता तो फिर निग्रह संयम तो हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन के हृदय में ये शंका उठ खड़ी हुई। तो यह सोच करके कृष्ण कह रहे हैं कि निग्रह किम करिष्यति, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इंद्रियों के वश में हो जाएं, कि भाई फिर जो मन में आ रहा है वो सब करें और हम इस श्लोक का सहारा ले लें कि जी हम तो जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, तो कितना भी रोको निग्रह क्या करेगा। तो कह रहे हैं ये अर्थ नहीं है, इंद्रियों को तो वश में करना ही होगा, आज तो रोकना ही होगा। इंद्रियों को वश में करते हुए अपने प्रकृति को समझकर उसके अनुकूल चलना होगा। प्रकृति के अनुसार कर्म करें, लेकिन कर्म कैसे करें? योगस्थ होकर के। योगस्थ होने में जो जो चीजें बाधा देती हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा। जो विचार, जो भावनाएं, जो आचरण व्यवहार, जो वाणी आदि के दोष, जो जो उसमें बाधक बनते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने में, उनको तो हटाना पड़ेगा। अब सबकी प्रकृति अलग है। जैसे मान लो क्षत्रिय है तो उसको तो युद्ध ही करना पड़ेगा, वो ही उसका स्वधर्म है। और कोई विद्वान है तो उसको पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश देना, सुनना, ज्ञान वृद्धि करना, यही उसका स्वधर्म है। लेकिन अहिंसा आदि नियमों का पालन करना दोनों के लिए बराबर है। अहिंसा, सत्यस्थे, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह या शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान या पवित्रता के भाव में रहना, शांत रहना, ये तो दोनों के लिए बराबर है। अपनी स्थिति में रहना, आत्मस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, योगस्थ होकर के उसका वही धर्म है कि जब भी कोई देश के ऊपर शत्रु अटैक करे तो वो उसको अपनी स्थिति में रहते हुए उसको मारे। और इसका यही धर्म है कि ये अपने स्वरूप में रहते हुए अपने इस वाले कार्य का पालन करें। तो ऐसे ही वो तो जरूरी है, तो इतना निग्रह तो करना पड़ेगा। तो निग्रह का अर्थ है अपने स्वभाव के विरुद्ध चलना। अपने स्वभाव के विरुद्ध यदि हम चलते हैं तो उसको निग्रह कहेंगे। मतलब मेरा स्वभाव तो है युद्ध करने का, और मैं बात कर रहा हूं तपस्या की, एकांत में रहने की, मौन की, तो ये क्या है? मैं अपने आप को निग्रह कर रहा हूं। तो ये निग्रह ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। ये दूसरे स्वामी कहाँ गए आज? अमृत देव जी। तो निग्रह किम करिष्यति का अर्थ है कि जबरदस्ती यदि अपने आप को दबा के रखा तो फिर वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार हम स्वधर्म का और स्वकर्म का पालन करें। तो इसी बात को फिर अगले उसमें कह रहे हैं, ये अगले श्लोक में कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। इंद्रियस्य अर्थे या राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियों का इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय के अर्थ में ही, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है। यहाँ अर्थ का मतलब क्या है? विषय। चक्षु का विषय क्या है? रूप। श्रोत्र का विषय शब्द, घ्राण का गंध, और जिह्वा का रस, रसना का रस, त्वचा का स्पर्श। तो इसके अपने अपने जो इंद्रियों के विषय, उसी में राग द्वेष होता है। जैसे चक्षु का विषय है रूप, तो कहीं रूप में ही राग होगा और रूप में ही द्वेष होगा इस व्यक्ति को। ऐसा नहीं हो सकता कि राग तो चक्षु को हो रूप में और द्वेष हो शब्द से, ऐसा नहीं होता। शब्द से द्वेष किसको होगा? कान को। और शब्द से राग भी किसको होगा? कान। तो अपने ही इंद्रियों के जो विषय, उसी में राग और द्वेष दोनों होते हैं। जो मेरी आंख को अच्छा लगता है रूप, उसमें राग होगा। जो मेरी आंख को अच्छा नहीं लगता है उसमें द्वेष होगा। जो मेरे कान को शब्द अच्छे लगते हैं उसमें मेरा राग होगा। जो मेरे कानों को शब्द अच्छे नहीं लगते हैं उसमें मेरा द्वेष होगा।
जो मेरे को गंध पसंद है उसमें राग होगा, जो मेरे को पसंद नहीं है उसमें, पर अपने ही विषय में राग और द्वेष होगा इंद्रियों का। तो कह रहे हैं इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग द्वेष की व्यवस्था इंद्रियों की अपने इंद्रियों के विषय में ही है। तयोर न वशम आगच्छेत, इसलिए कह रहे हैं इन दोनों के, किन दोनों के, रागात्मक या द्वेषात्मक विषयों के वशम न आगच्छेत, इनके वश में ना आए, ये व्यक्ति इन इंद्रियों के विषयों के वश में ना आए। इतना निग्रह तो करना है, तो स्पष्ट कर दिया ना। पिछले श्लोक में क्या कहा, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, लोग तो अपने प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, तो इसमें निग्रह क्या करेगा। अब कह रहे नहीं, इतना निग्रह तो करना पड़ेगा कि जो भी राग द्वेष हैं इंद्रियों के, वो इंद्रियों के विषय में ही हैं, और उन दोनों से इसको रोकना पड़ेगा अपनी इंद्रियों को। तो तयोर न वशम आगच्छेत, उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, इस व्यक्ति को राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। तौ ही अस्य परिपंथिनौ, क्योंकि ये दोनों ही तो इसके परिपंथी हैं। परिपंथी मतलब शत्रु। इस व्यक्ति के शत्रु कौन है, राग द्वेष, सबसे बड़ी बाधा है ये। कुछ वस्तुओं से और व्यक्तियों से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, उनको छोड़ना मुश्किल होता है। कुछ से डिटैचमेंट हो जाता है, उनको अपनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बाधा है। तो ये कह रही हैं तयोर न वशम आगच्छेत, उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो पक्के शत्रु हैं। अब ये क्या कर रहा है, युद्ध से द्वेष कर रहा है। अर्जुन भागना चाह रहा है और जंगल में जाकर के ऐसे ही बैठ जाने से राग कर रहा है बचने से। तो कह रहा है ये तो तेरे को ठीक करना पड़ेगा, इन दोनों के वश में ना होकर के, और तुझे अपने स्वरूप में स्थित होकर के जो तेरा स्वधर्म है और जो तेरा स्वकर्म है, तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, क्षत्रिय प्रवृत्ति वाला है, प्रकृति वाला है, तो तेरा स्वधर्म और स्वकर्म क्या है, न्याय के लिए युद्ध करना। तो तुझे युद्ध करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसा, तो अगला श्लोक और भी सुंदर है और भी अच्छा है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, इसको निशान लगा लो, कुछ कुछ तो याद कर लो आप। 35 नंबर को निशान लगा लो और इधर 33 को लगा लो। ये दोनों श्लोक याद कर लेना कल। और एक पीछे जो आया था ना 26 नंबर, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। ये 3 श्लोक याद कर लेना। ये कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। भाई अपने स्वधर्म में तो चाहे वो विगुण है, विगुण माने बहुत ज्यादा उसकी कोई महिमा मंडन नहीं है लोक में, तो भी वो श्रेष्ठ है हमारे लिए। अपने स्वधर्म का पालन करना हमारे लिए श्रेष्ठ है, श्रेयान। पर धर्मात् सुअनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म का अच्छी तरह प्रयास पूर्वक अनुष्ठान करने की अपेक्षा अपना धर्म, चाहे वो विगुण भी है, थोड़ा न्यून भी है, थोड़ा हल्का भी माना जाता है, तो भी वो क्या है, श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में तो मरना भी श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म अडॉप्ट करके उसकी नकल करना खतरों से खाली नहीं होता है। तो लोक में हम देखते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति का क्या हो जाता है कि किसी व्यक्ति को देखा और तुरंत उससे प्रभावित हुआ और फिर वैसा ही करने की सोचता है वो। जैसे मान लो यहाँ आपके गुरुकुल में कोई विद्वान आया आपके बीच में और उसको बहुत कुछ याद है और फिर उसने भाषण दिया और उसकी पूरे देश में महिमा भी बहुत है, तो तुरंत मन में क्या आता है, हम भी विद्वान बने। तो फिर वो 1-2 दिन तो विद्वान बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और 1-2 दिन इतना करते हैं कि रात को सोते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैंने ये विद्या कैसे प्राप्त की,
देर देर रात तक जग जग करके मैंने पुरुषार्थ कर करके, क्योंकि विद्या कैसे आती है? मेहनत से आती है। वो गांव की भाषा में बोला जाता है पचे खेती जखे विद्या। खेती कैसे होती है? उसमें पचना पड़ता है। पचना मतलब पूरा उसमें लगे रहना पड़ता है पूरे परिवार को। किसान का पूरा परिवार लगता है खेत में। कहाँ खरपतवार उग गए, कहाँ वो टूट गई मिट्टी जहाँ से पानी निकल रहा है, कहाँ जड़ उखड़ गई उसको मिट्टी लगानी है, तो उसमें बहुत मेहनत करनी होती है। तो बोलते भाई पच पच के किया है, गांव की भाषा में बोलते हैं। और जखे विद्या, जखे मतलब बार बार याद करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसे देखा और ऐसे याद हो, ऐसे नहीं होता है। बार बार सूत्र याद करने होते हैं, अष्टाध्यायी के, दर्शन के, धातु पाठ के, उपनिषद के मंत्र, गीता के श्लोक, उनको बार बार बोलना पड़ता है। तो तब विद्या अपनी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। फिर केवल सुनने मात्र से नहीं बनती है अपनी। तो जो व्यक्ति आज आपको विद्वान दिख रहा है उसने उतनी मेहनत की है, तब बना है वो। और फिर कोई खिलाड़ी आ जाए तो आपको लगेगा कि ये पढ़ने वाला काम तो जमा नहीं अपने को। भाई कौन रात रात तक जगे, 2-3 दिन जग के देख लिया, अब शरीर में थकान हो रही है क्योंकि ज़्यादा सोने की आदत है। तो ऐसा करते हैं, कौन से सब विद्वान होते हैं धरती पे, इनकी भी तो कितनी प्रसिद्धि है। तो क्रिकेट के बल्ले मारते हैं आज से, वो भी इतना सरल नहीं है, वो भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। जिसने भी सिद्धि को प्राप्त किया है उसने उसको तप पूर्वक किया है। तप के बिना कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, ना लोक की सिद्धि मिलेगी, ना लोकातीत परलोक की मिलेगी। आध्यात्मिक सिद्धि भी नहीं मिलेगी बिना पुरुषार्थ के, और लौकिक सिद्धि भी नहीं मिलेगी। जो इस लोक में कोई आईएएस बना है, आईपीएस बना है, कोई धनवान बना है, कोई गुणवान बना है, तो उसने तप किया है, ऐसे नहीं बना वो। और यदि कोई ऋषि बना है, कोई महर्षि बना है, जिसने अपने पूरी प्रकृति को जीत लिया है, तो वो भी कैसे बने हैं? पुरुषार्थ करके, तप करके बने। बिना तप और पुरुषार्थ के किसी भी लोक की सिद्धि नहीं मिलने की। कई कई तरीके से उन्होंने तप किया है। लोक में जैसे जिनको समृद्धि आज जैसे दिखती है पतंजलि की, तो ये कितनी दृष्टियों से पुरुषार्थ किया गया है। शिक्षा की दृष्टि से भी तप किया, तो आज एक मतलब शिक्षा का इतना बड़ा ये संस्थान है। फिर योग की दृष्टि से इतना तप किया, फिर स्वदेशी की दृष्टि से किया, संगठन की दृष्टि से किया। इतना बड़ा संगठन किसी के पास नहीं है आज, ना आध्यात्मिक, ना कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के पास है। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इतना पुरुषार्थ किया, तो हर दृष्टि से किया ना, तो फिर वो दिखाई देता है। ऐसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जिनके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, तो वो कितनी दृष्टि से पुरुषार्थ करते हैं? आहार की दृष्टि से पुरुषार्थ करते हैं, संयम रखते हैं आहार के ऊपर, सात्विक खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, समय पर खाते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं, जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बातचीत करनी हो तब भी कम बोलते हैं, कभी किसी के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ध्यान रखते हैं। नहीं तो व्यक्ति को लगता है मैं क्रिटिसाइज कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सत्य बता रहा हूँ, जो है वैसा ही तो बता रहा हूँ। बता तो रहा है, पर तेरा क्या हाल हो रहा है उसको बताने से, वो व्यक्ति बचता है। तो सब तरफ से पुरुषार्थ किया, तब वो जाकर के कहीं सिद्ध योगी बन पाता है। नहीं तो व्यक्ति तो अपने दोषों को भी जस्टिफाई करता रहता है कि जी मैंने जो कहा वो ठीक ही तो कहा, अब चोर व्यक्ति को मैं चोर ना कहूं तो क्या कहूं। तो भाई ये जो है ये डिबेट का विषय नहीं है आध्यात्मिक, कि आप डिबेट करके और अपने आप को ठीक सिद्ध कर दोगे और आप योगी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। इसमें मतलब हेतु तर्क वितर्क से सिद्ध नहीं होगा ये। इसमें तो जो करना है उसको करना पड़ेगा। आपको यदि दूसरों की चर्चा से बचना है तो बचना पड़ेगा। आप उसमें ये हेतु नहीं दे सकते हैं कि जी मैं क्या करता, उसने ऐसा किया तो मुझे ऐसे बोलना ही था, जब वो ऐसा करते हैं तो हम ऐसे ना कहें तो क्या करें। ये आप हेतु नहीं दे सकते अध्यात्म में।
आपको एक ही है कि वो नहीं करना, इधर से इधर नहीं जाना तो नहीं जाना, जा रहे हैं तो फिर हेतु किसको दोगे, किसको जस्टिफाई करोगे, किसके साथ चीटिंग करोगे, अपने आप से करोगे। दूसरे तो सुन लेंगे, फिर उनको कोई सेहत पे असर थोड़ी होता है, सुन के चले जाएंगे, नुकसान किसका है। और खुद को ही ठीक करना होता है, इसमें बाहर वाले कोई नहीं ठीक कर सकते हैं। लौकिक सिद्धि में भी खुद पुरुषार्थ करना होता है, लेकिन वहां तो फिर भी बाहर वाले सहायता कर देते हैं, भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो चलो हम भी अपनी एक आहुति दे देते हैं। अंदर वाला तो दिखता भी नहीं है, अंदर वाला तो तब दिखता है जब बहुत बड़ा उसका वो जुड़ गया, परिणाम आ गया, तो फिर व्यक्ति को लगता है कि भाई ये व्यक्ति तो बड़ा धर्मात्मा है, तो चलो इससे कोई थोड़ी बड़ी भूल भी हो गई तो इसको माफ कर देते हैं। उसके बाद लोग सहानुभूति दिखाते हैं, शुरू में नहीं दिखाते। शुरू में तो पूरा तप खुद करना पड़ता है, खुद बचाना पड़ता है। आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं शुरू में कि जी ऐसे करेंगे तो हम कैसे साधना करें, ऐसे में ही करनी है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, बहुत अच्छा श्लोक है ये। जीवन का मतलब पूरा वो आ गया कि हमें दूसरे की नकल नहीं करनी है कि आज हमने क्रिकेटर को देखा, कल हमने विद्वान को देखा, परसों हमने धनवान को देखा, तरसों किसी बलवान को देखा, तो बोले भाई ये काम सबसे बढ़िया है। अपने दूध पीते रहो जग भर के और दंड पेलते रहो, कुछ नहीं करना, ना सूत्र याद करना, ना कुछ करना। अपने सोए खाया, सोए खाया, बस इतना ही करना है, तो ये सबसे बढ़िया है। तो आपकी प्रकृति में यदि वो नहीं है तो आप 2 ही दिन के बाद उससे भी उकता जाएंगे। फिर आपका मन करेगा कि ये भी कोई काम हुआ, दंड लगाई और सो गए, दूध पिया सो गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो कुछ तो पढ़ना भी चाहिए, फिर आप पुस्तक लेके बैठोगे या सेवा करने के लिए जाओगे। तो इसलिए क्या है, पहले ही जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा स्वधर्म है, उस हमें क्या करना है, उसका ही आश्रय लेके आगे बढ़ना है। वो चाहे विगुण भी हो, वो चाहे दूसरों की दृष्टि में आप बनाने वाला, कुम्हार घड़े आदि बनाने वाला, तो उसको उतना गौरव नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि वो उस कार्य को भी आत्मस्थ होके करता रहे तो उस काम को करते करते भी वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। रैदास आदि के आपने उदाहरण सुने, वो जूती बनाना उसका काम था, उसको बनाते बनाते ही वो अपनी आत्मस्थ स्थिति में रहता था, तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लिया। और जिनकी प्रकृति में आध्यात्मिकता थी ही नहीं, वो घर छोड़ करके साधु बन गए, लेकिन वहां जाके हिमालय की गुफाओं में भी बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं परिवार का ही, तो वो फिर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनकी प्रकृति में नहीं था। तो इससे अच्छा था कि जो प्रकृति में था वो ही करके उसी मार्ग से आगे बढ़ते। तो इसलिए कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, स्वधर्म विगुण भी है यदि तो भी क्या है, वो श्रेष्ठ है। परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह अनुष्ठान करने की बजाय नकल करते हैं। तो फिर अभिनेता तो पूरे बनने की कोशिश करते हैं ना हम, पर उसको आप कितना भी अच्छे से कर लो तो भी वो आपका स्वभाव नहीं बनेगा, क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग कितने दिन चलेगी, जितनी देर वो ड्रामा चलता है ना मंच पे, उतनी देर चलती है। फिर उसके नीचे उतरते ही तो वो सब उतार के फेंकना पड़ता है, व्यक्ति बोर हो जाता है। और वो जो भी वो मेकअप आदि किया था ना, उस सब को धोना पड़ता है तुरंत। तो यहाँ बच्चों को देखते हैं ना हम, आचार्य कुलम के छोटे बच्चे हैं, जब उनका पूरा हो जाता है प्ले, तो वहाँ जाके सबसे पहला काम यही करते हैं, ड्रेस उतार के फेंकते हैं और जो भी उनको लगाया था मेकअप उसको हटाते हैं, क्योंकि अपने नेचुरल उसमें रहना ही सबसे ज़्यादा सुखदायी है। उसमें कितनी देर रहेंगे, आर्टिफिशियल बन के कितनी देर रहेंगे। तो इसलिए कहा परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह एक्टिंग करने की बजाय स्वधर्मो विगुण श्रेयान, अपना धर्म विगुण होते हुए भी कल्याणकारी है, श्रेय है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, और अपने धर्म का पालन करते करते यदि मृत्यु भी हो जाए तो वो भी क्या है, वो
श्रेयस। परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म की नकल करना खतरों से खाली नहीं है। अब कोई सैनिक बोले कि क्या ये इतनी मार काट, मैं तो साधु बन जाता हूँ, और फिर वो साधु का वेश धारण करके कहीं बैठ भी जाए, कहीं वृक्ष आदि के नीचे, वहाँ पर कोई मंदिर आदि हो, वहाँ बैठ भी जाए, और फिर उधर से अटैक हो, तो इसकी समाधि लगी थोड़ी रहेगी। मन में क्या आएगा, उड़ा दूं मैं, क्योंकि प्रकृति है, संस्कार में तो वो है ना। तो ना तो इधर समाधि लगी और नकल पूरी की कि नहीं मुझे उठना नहीं है, मुझे ऐसे ही बैठा रहना है। तो अब इसके चित्त की क्या स्थिति हो रही होगी, बड़ा भयावह है कि भाई अब इसे पहन तो लिया साधु का वस्त्र, पर ऐसी स्थिति में कितने दिन बैठा रहूंगा यहाँ मंदिर में, मुझे तो बार बार यहाँ युद्ध करने की इच्छा होती है। तो वो खतरों से खाली नहीं है दूसरे की नकल करना। और अपना धर्म यदि वो युद्ध करते करते शहीद भी हो जाए तो वो भी क्या है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाला है। सारा लोक उसका जय जयकार करेगा, भाई अपने धर्म के ऊपर उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो दूसरे का उसको नकल नहीं करनी है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को अडॉप्ट करना बड़ा भयानक है। इस पे भी इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, स्वधर्म पर अविचल रहना, इस पर गीता ने विशेष बल दिया है कि जो अपना स्वधर्म है उसके ऊपर हमें क्या रहना है, अविचल रहना है। स्वधर्म पालन का वर्णन करते हुए ही 18 से लेके 45 तक के जो श्लोक उसमें कहा, वहाँ 18 नंबर में कहा था, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नर, अपने अपने कर्म में लगे रह कर के ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वधर्म क्या है, स्वकर्म क्या है, परंतु वही करते रहें तो परलोक कैसे मिलेगा। मनुष्य चाहता है कि दुनियादारी भी करता रहे और भगवान को भी पाले। तो कह रहे हैं कि तभी तो सेठ साहूकार क्या करते हैं, दिन भर लोगों की जेब कतरते हैं, जो कल बात चल रही थी वही कह रहे हैं, और शाम को मंदिर में जाके घंटा घड़ियाल खड़खड़ाते हैं। गीता का कहना है कि ये रास्ता गलत है। तो सही रास्ता क्या है, दुनियादारी भी करते रहो और भगवान को भी पालो। इसका रास्ता है अपने काम को ही आध्यात्मिकता के रंग में रंग देना। जो कल हम कहानी की चर्चा कर रहे थे वो बात कह रहे हैं, अपना जो स्वधर्म है उसको करते हुए उसी को आध्यात्मिक बना लेना। जैसे रविदास ने अपने जूते बनाने को ही क्या बना लिया, भक्ति बना लिया, वही भक्ति है। शबरी ने झाड़ू लगाने को ही क्या बना लिया, आध्यात्मिक कर्म बना लिया। तो व्यावहारिक और पारमार्थिक के बीच में खड़ी हुई जो दीवार है इसको निकाल फेंकना है कि भाई ये मेरे आध्यात्मिक कर्म है, ये व्यावहारिक है। ऐसे नहीं करना, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, ये मेरी सोशल लाइफ है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। ऐसे पार्टीशन नहीं करना, सब एक ही है। तो गीता ने कहा, पीछे भी आया था ना ये, यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ की भावना से अतिरिक्त जो कर्म किए जाएंगे वो बंधन के कारण बनेंगे। सारी सृष्टि भी कैसी रची है ईश्वर ने, यज्ञ, यज्ञ की भावना से, उपकार की भावना से, पर सेवा की भावना से। और इस सृष्टि के आप भी एक पार्ट हो, तो आपको भी कैसे कर्म करना है, यज्ञ की भावना से। तो यज्ञ की भावना से जितने कर्म है वो तो बंधन के कारण नहीं बनेंगे, और उसके अतिरिक्त जो कर्म है वो बाहर से देखने में श्रेष्ठ भी क्यों ना हो वो तो बंधन के कारण बनेंगे। तो जो भी कर्म करते हैं वो कैसे करें, यज्ञार्थ, भगवान को अर्पण करके करें। फिर कोई भी कर्म करें, चाहे वाणिज्य करें, व्यापार करें, डॉक्टरी करें, अध्ययन करें, स्वधर्म स्वकर्म कुछ भी क्यों ना हो वो कर्म आध्यात्मिक हो जाता है। तब संसारी व्यावहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में भेद नहीं रहता, तब दुनियादारी का जीवन ही आध्यात्मिक जीवन हो जाता है। क्योंकि तब जो भी स्वधर्म और स्वकर्म किया जाता है वो स्वार्थ के लिए ना करके परार्थ के लिए किया जाता है। जब स्वधर्म और स्वकर्म के प्रति ये दृष्टि विकसित हो जाती है तो उसका व्यावहारिक रूप क्या होता है, कल्पना कीजिए एक व्यापारी है और गीता के स्वधर्म और स्वकर्म का पालन करता हुआ यज्ञ की भावना से वो कर्म करता है, अर्थात खूब पैसे कमाता है, दिन रात अपने धंधे में लगा रहता है, खूब पैसा धन इकट्ठा किया उसने,
कमरे के कमरे भर दिए धन से। लेकिन ये सब धन किसके लिए है? यज्ञार्थ, लोक संग्रह की भावना से उसने किया ये। तो भामाशाह जैसे सेठ भी, उनका कर्म क्या हो गया? यज्ञार्थ। जब देश पे आपत्ति आई तो महाराणा प्रताप के पास गए ना भामाशाह, बहुत सारा धन लेकर के। फिर उन्होंने एक सेना बनाई उस धन से जंगल में रहते हुए, और फिर दोबारा युद्ध किया। तो उनका वो निठल्ले रहना तो पाप हो जाता, और जो उन्होंने धन कमाया वो अपने लिए नहीं कमाया, देश और धर्म की रक्षा के लिए कमाया। तो वो धन कमाना भी क्या हो गया? आध्यात्मिक कर्म हो गया। फिर ऐसे ही किसान का है, तो कह रहे हैं कि जो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने इस्तेमाल में जो कुछ आएगा उसका बचा हुआ देश राष्ट्र के हित में लगाएगा। ये व्यापारी अगर प्रकृति के प्रतिकूल भगवा वस्त्र पहन करके साधु बन जाए तो भगवान के निकट तो इतनी शीघ्रता से नहीं पहुंचेगा जितनी शीघ्रता से वो स्वधर्म और स्वकर्म का पालन करता हुआ, रात दिन व्यापार में लगा हुआ, रुपए पैसे कमाता हुआ, उस पैसे को देश और राष्ट्र की सेवा में अर्पित करता हुआ वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए कहा कि स्वधर्मः श्रेयान विगुण अपि। तो गीता जो है, गीता की परिभाषा में स्वधर्म और स्वकर्म का इस प्रकार पालन करने वाला व्यापारी जो अपना सब काम धंधा यज्ञार्थ करता है वो आध्यात्मिक पुरुष है, वो योगी है, वो साधु है। तो ये इन्होंने इसकी बात बताई श्रेयान की। अभी थोड़ा सा ये और भी कल भी इस पे बताएंगे, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।